नमस्ते और आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विथ मी पर। कल जैसे कि हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 2.2, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे बढ़ेंगे जिसमें की है मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शंस। वैसे भी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शंस पार्ट 1, 2, 3 में पढ़ा दिया, लेकिन आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूंगा। अभी बोर्ड में आप 3-4 मिनट में एक बार रिवाइज कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको डिटेल वीडियो जानने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना पड़ेगा। या फिर एक काम कीजिए, अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको सिस्टमेटिकली समझ में आएगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रैक्शंस में। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के तरफ जाएंगे। मैं ईज़िली समझा दूँगा एक्सरसाइज 2.3 और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में पढ़ा चुका था मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन पहला और आखिरी रूल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यही है पहला और आखिरी रूल किसका? फ्रैक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन का। इसको आप स्टार मार्क लगा दीजिए और कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यही रूल सब में लगने वाला है। इसके साथ में आपको अभी 3 एग्जांपल देने वाला हूँ, 3 तरीके के एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीके का एग्जांपल क्या है? 2/3 इंटू 2/7। दूसरा किस तरीके का फ्रैक्शन आ सकता है? और तीसरा टाइप का फ्रैक्शन ठीक है। इसमें पहले फ्रैक्शन में आपको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। तो भी आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पे जाना है। जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कितना आया? 4/21। ठीक, दूसरे एग्जांपल में आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर अलग है, तो भी आपको सेम चीज़ अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तीसरा टाइप का एग्जांपल में क्या है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही चेंज हो, दोनों अलग अलग फ्रैक्शन में, तो भी सेम रूल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। रुकिए, मैं तो अच्छे से समझाता हूँ। 4/7 डिवाइडेड बाय और सारे इसमें ये तो रिड्यूस हो जाएगा, बट जस्ट एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। इस कैसे भी इसी तरीके के भी आए, कैसे भी फ्रैक्शन आए, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। आप पहले भी देख सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 में
पहला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हम एक्सरसाइज 2.2 में शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में किए थे ऑफ निकालने के लिए, तो वैसे ही इसमें भी दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ऑप्शन ए है क्वेश्चन 1, ए नहीं है इसमें एक्चुअली, ऑप्शन 1 है 1/4 ऑफ ए, बी और सी। ए क्या दिया हुआ है उन्होंने 1/4, बी क्या दिया हुआ है इन्होंने 3/5, सी इन्होंने क्या दिया है 4/3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखे हैं यहाँ पे 1/4 ऑफ 1/4, यहाँ मैं तीनों ही सॉल्व कर दूंगा। 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 4, 1/16, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 5, 3/20। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 × 4 डिवाइडेड बाय 4 × 3, 4/12। ठीक है, यहाँ आपको तीनों आंसर दिख रहे हैं। सेम मैंने जैसे ही आपको पढ़ाया था पहले, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, तो आपको आंसर आप ही के सामने आ जाएगा और इजी है। आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा कुछ टेक्निकल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको फार्मूला पुट करना है, या फिर फार्मूला नहीं भी पुट करेंगे तो भी इजीली आप एक समझ जाइए कि न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 का 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 1 का 2 नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर आप देखेंगे क्या दिया, 1/7 ऑफ ए, बी और सी। ए में क्या दिया है 2/9, बी में इन्होंने क्या दिया 6/5, सी में इन्होंने क्या दिया है 3/10। तो इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं, यहाँ आंसर लिखते हैं 1/7 × 2/9, 1/7 × 6/5, 1/7 × 3/10। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 × 1 डिवाइडेड बाय 7 × 9, 1 × 6 डिवाइडेड बाय 7 × 5, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 7 × 10। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, अब यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं आगे। 3 1 ज़ा 3, 7 10 ज़ा 70। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन 1 का 2 भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इजी है कि नहीं बताइए। कुछ नहीं, जस्ट न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर आपको सॉल्व करना है कंप्लीट।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, हम करते हैं मल्टीप्लाई और उसको रिड्यूस करते हैं लोएस्ट फॉर्म में। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, 2/3 इंटू 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहीं कर लेता हूँ सॉल्व नीचे। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6 + 2 8। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ देखिए हो गया, 8 2 16, 3 × 3 9। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, और ये कोई एक ही टेबल या मल्टीपल का नहीं है। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, 2/7 इंटू 7/9। शॉर्टकट मैं एक बता रहा हूँ, शॉर्टकट है कि आप डायरेक्ट 7 को माइनस कर मतलब क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईज़िली बता देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से, 2/7 इंटू 7/9। ठीक है, अब 7 2 14, 7 9 63। अब ये देखिए, ये 7 के टेबल में कितना आएगा, इस पेन से करता हूँ, 7 2 14, 7 9 63। तो फाइनल आंसर कितना आया, 2/9। रिड्यूस करके फाइनल आंसर आता है 2/9। ठीक, और क्वेश्चन 2 का थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, जो कि है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, 3/8 इंटू 6/4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। कितना आएगा, 18 / 32। अब एक चीज़ देखेंगे, ये 2 के इवन नंबर है, और इवन नंबर जितने भी हो 2 के मल्टीपल से हो जाते हैं मल्टीपल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 9 18, 2 1 2 3 1 2 6 12, 9/16। फाइनल आंसर कितना है, 9/16। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हम बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, 9/5 इंटू 3/5। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। देखिए, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दिए थे, उसमें से ये एक टाइप निकला कि नहीं जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम है, और हम वैसे ही करेंगे जैसे फॉर्मूला के बेसिस पे है। 9 3 27, 5 5 25। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 का 5 क्या है, 1/3 इंटू 15/8। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व, 15/8। ठीक है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, शॉर्टकट तरीके से नहीं जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए बस। 1 × 15, 3 × 8। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 15 1 15, 8 3 24। अब एक चीज़ देखेंगे, 15 और 24 कौन से टेबल में है, कौन से मल्टीपल नंबर के टेबल में, 3। सही कहा आपने, 3 5 15,
8 3 ज़ा 24, ठीक है, 5/8 आंसर आ गया 5/8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समझ में आ रहा है ना, जस्ट आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ख़त्म। 6 करते हैं, 6 11/2 इंटू 3/10, ठीक है, कितना आएगा 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 11 3 ज़ा 33, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2 का 7 तक। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 में दिया है 4/5 इंटू 12/7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। कितना आ रहा है 48/35, ठीक है। आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, चलिए अब समय भी हो गया, वैसे 17 मिनट हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और देख लीजिए इसको आंसर। और एक चीज़ है, धन्यवाद आप सभी को, आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कहाँ पे आपको वीडियो में तकलीफ़ हुआ या फिर कहाँ आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। या फिर आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो रिलेटेड स्टडीज़ और रिलेटेड जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक उस वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई दूंगा, नहीं तो उसके लिए मैं अलग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया और थैंक यू।